बनारसी साड़ी ऐसी है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, ये बनारसी साड़ी ऐसी होती है, बिना बनारसी साड़ी के कहते हैं उनकी शादी नहीं। इसके बनाने वाले ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं, लेकिन इसके खरीदने वाले या इसको यूज़ करने वाले, इसको पहनने वाले ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग ही हैं। बहुत टाइम लगता है। अगर से हैंड जैसी इंटरलॉक वीविंग एक साड़ी होती है, उसको कड़वा जंगला बोलते हैं, इसको बनाने में 3 से 3 महीना लग जाता है। साड़ी तो कस्टमर के सामने आती है तो वो एक साड़ी का नाम होता है, लेकिन ये ताना और बाना से साड़ी बनती है और इसका हर मटेरियल कोई कहीं पर मुस्लिम कारीगरी दिखा रहा है तो कहीं हिंदू कारीगरी दिखा रहा है। इन दोनों के मिश्रण के बाद ये साड़ी तैयार होती है। दोस्तों, आप स्पोक्समैन हरियाणा देख रहे हैं और मैं शैशव नागर आप सबका स्वागत करता हूं। अगर भारत देश की बात करें, भले ही देश एक है पर इसके रंग अनेक हैं। इसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बड़े खुशी से रहते हैं। एक मिसाल आज आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में मौजूद है, जहां पे गीता महोत्सव चल रहा है। सरस मेला लगा हुआ, लोग दूर दूर से अपनी जो वस्तुएं हैं वो बेचने यहाँ पे आ रहे हैं। लोग इन्हें खरीदने के लिए यहाँ पे लगातार लाइनें लगी हुई हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बनारसी साड़ी की दुकान पे खड़ा हूँ और मेरे साथ मोहम्मद यावेद साहब मौजूद है, जो यहाँ पे बनारसी साड़ी बेचने के लिए आया है। आपसे जुड़ने का मकसद ये है कि एक बनारसी साड़ी जो दो धर्मों को जोड़ रही है, क्योंकि ज़्यादातर अगर बात करें बनारसी साड़ी को बनाने वाले जो कारीगर हैं वो मुस्लिम है, पर जो पहनने वाले हैं हिंदुओं में अगर मैं बात करूं तो बनारसी साड़ी शादी में एक अलग अहमियत रखती है। आप मेरी इस बात से सहमत हो? बिल्कुल सहमत हैं कि ये दो धर्मों को बनारसी साड़ी जोड़ के चल रही है। बिल्कुल चल रही है, क्योंकि बनारसी साड़ी ऐसी है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, ये बनारसी साड़ी ऐसी होती है, बिना बनारसी साड़ी के कहते हैं उनकी शादी नहीं। मतलब किसी भी धर्म या जाति के लोग हों, उनके लिए बनारसी साड़ी बहुत अधिक महत्व, हाँ, खास करके हिंदू में बहुत मतलब उसका महत्व होता है। खास करके हिंदुओं में इनका बहुत महत्व होता है। बनारसी साड़ी वैसे भी हर जगह इसकी प्रसिद्ध है। इसके बनाने वाले ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं, लेकिन इसके खरीदने वाले या इसको यूज़ करने वाले, इसको पहनने वाले ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग ही हैं, क्योंकि उनके यहाँ इसका बहुत महत्व है। शादी विवाह में उनको मतलब इसको बहुत खास दिया जाता है। सो आप खुद बनाते हैं ये? जी, हम खुद बनाते हैं। बनारस से हम आए हुए हैं। सर, हम तो यहाँ 14 नवंबर को आए हुए हैं। या 14 नवंबर से यहाँ पर मेला चालू है कुरुक्षेत्र का, तभी से हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो खूब लोग लेके जा रहे हैं? जी, यहाँ पर खूब लेके जा रहे हैं। अभी तो उतना नहीं जा रहे, अभी कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, समझ लीजिए कि आप उम्मीद है कि मतलब यहाँ पे अच्छा जाएगा, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है। जिनके घर शादी पड़ेगी तो वो शॉपिंग करने तो आएगा ही। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई आपके पास पुरानी साड़ी, क्योंकि मैं गया था एक बार बनारस, वहाँ पे देखा कि कई महीने लग जाते हैं एक साड़ी को बनाने में। बहुत टाइम लगता है। अगर से हैंड जैसी इंटरलॉक वीविंग एक साड़ी होती है, उसको कड़वा जंगला बोलते हैं, इसको बनाने में 3 से 3 महीना लग जाता है। 2 से 3 महीना जाता है कि गंगा जमुना जो तहजीब इसलिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल के चलते हैं, साथ चलते हैं, इसलिए इसको मतलब गंगा जमुना तहजीब को बोला जाता है। क्योंकि इस साड़ी के दोनों धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हम मुस्लिम लोग बनाते हैं, इसको यूज़ करने मतलब करने वाले ज़्यादातर हिंदू ही हैं। अगर उनको यूज, हाँ, बनाते मुस्लिम ही हैं, लेकिन उसको यूज़ हिंदू ही करते हैं, इसलिए दोनों मिल के ही चलते हैं। अगर मुस्लिम हिंदू खरीदे ना तो मुस्लिम बनाए ना, और ये बेरोजगार हो जाएगा। दोनों मतलब धर्म जुड़ के ही चलते हैं। इन साड़ी वैसे भी मतलब ये साड़ी ऐसी है कि जैसे हम विभिन्न मतलब देशों में जाते या शहरों में जाते हैं, तो जहाँ पर हमारे ज़्यादातर कस्टमर हिंदू ही हैं, अब वो हमसे बराबर ही लेकर मतलब यूज़ करते हैं। वो जैसे कि हम ऑर्डर भी देते हैं हमें कि हमारे यहाँ शादी पड़ी, वो ऑर्डर भी देते हैं कि हमारी ये साड़ी बना के दो। तो कितने टाइम पहले ऑर्डर आ जाता है? हम लोग को 2 तेजी उनके यहाँ शादी पड़ती है, 3 से 4 महीना पहले हम ऑर्डर दे देते हैं कि हम ये साड़ी चाहिए, तो हम लोग उनके हिसाब से वो बताते हैं कि मैं ऐसी साड़ी हम लोग उस हिसाब से तैयार भी कराते हैं। ज़्यादातर हमारे कस्टमर हिंदू ही हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मतलब ये बनारसी साड़ी हिंदू और मुस्लिम दोनों को जोड़ के चलती है। उनसे हमारा अच्छा व्यवहार होता है, उनका भी हम लोग पर भरोसा मतलब व्यवहार अच्छा होता है। और हाँ, गंगा जमुना बोला जाता है, इसीलिए गंगा जमुना तहजीब बोला जाता है। तो यहाँ भी बड़ा पवित्र कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि गीता महोत्सव भी चल रहा है, तो लोग धार्मिक आस्था से आ रहे होंगे, आपसे मिल रहे होंगे, लेके जा रहे होंगे, आपको भी अच्छा लगता होगा। बिल्कुल अच्छा लगता है हमें भी कि हम अपनी साड़ियों को मतलब अपनी कला को हर एक शहरों में अपना कला दिखा रहे हैं, और उनको भी अच्छा लगता है कि उनको मतलब कि शादियों के लिए अच्छी साड़ी मिल जा रही है, और हमें अच्छा लगता है हम अपनी कला को भी दूसरों को दिखा रहे हैं, प्लस हमारी रोजी भी उससे मिल रही है। दोनों हमारा काम हो जाता है, हम अपनी कला भी दिखा देते हैं, उससे हम 2 पैसा भी कमा लेते हैं। हाँ, वो जो संबंध बनता है वो तो अलग ही है। अच्छा, कोई आपकी कोई साड़ी दिखाइए जो काफ़ी समय लेके आपने बनाई हो।
अब जी है, दिखा सकते हैं। देखिए, दिखा देते हैं। देखिए, ये बनारसी तंचुई साड़ी है। इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि इसमें इंटरलॉक वर्क होता है। बैक साइड में इसमें ना देखिए, इसका काम देखिए साड़ी का। अब बैक साइड में धागा नहीं रहेगा, जो जरी का है काम वही ऊपर आएगा, जितना रेशम का काम हुआ है देखिए इंटरलॉक वर्क होगा। इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है कि इसको 3-4 कलर से बनाया हुआ है। इसको बनाने में कम से कम 2 महीना लग जाएगा। 2 महीना लग जाएगा क्योंकि इससे 3 से 4 कलर का काम हुआ है और पूरा इंटरलॉक काम होता है। इसको बनाने में काफ़ी समय, 2 कारीगर इसको मिलकर बनाते हैं। एक इधर बैठता है, एक उधर बैठता है, 2 कारीगर इसको मिलकर बनाते हैं। मेरी बात से सहमत है कि 2 धर्मों को ये जो बनारसी साड़ी है वो जोड़े रख रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि साड़ी तो कस्टमर के सामने आती है तो वो एक साड़ी का नाम होता है, लेकिन ये ताना और बाना से साड़ी बनती है और इसका हर मटेरियल कोई कहीं पर मुस्लिम कारीगरी दिखा रहा है तो कहीं हिंदू कारीगरी दिखा रहा है। इन दोनों के मिश्रण के बाद ये साड़ी तैयार होती है। इसका कलर करना, इसमें डिज़ाइन भरना, इसके अंदर जो है उसके तैयार करना, ये सारा माल मटेरियल जो है ये 2 धर्मों को मिल के बनाता है। और सही बात ये है कि इसको तैयार करते हैं मुस्लिम, लेकिन इसको इस्तेमाल करता है हिंदू। ये भी कहा जाता है कि हिंदू लोग तो ये भी मानते हैं कि वो शादी क्या जिसमें बनारसी साड़ी ना हो, ये लगन के लिए तो कंपलसरी है। माने बनारस की साड़ी अगर ना मिले तो जोड़ा अनकम्प्लीट है। इसके बगैर तो शादी मुमकिन ही नहीं हमारे हिसाब से। जी, इसके अलावा अगर किसी ने कोई अपनी अमीरी दिखानी हो, रईसी दिखानी हो तो भी बनारसी साड़ी, क्योंकि काफ़ी महंगी बनती है। बनारस की साड़ी एक शौकीन लोगों का ही चॉइस की चीज़ है। ये हर आम आदमी इसको नहीं पहन सकता, लेकिन इस वक्त प्योर की साड़ी जो खड्डी पर बनती है वो थोड़ा ऊंचे क्लास के लोगों के लिए हो जाता है, बड़े बड़े लोगों के लिए। लेकिन जो मीडियम के लोग हैं उनके लिए मशीन की साड़ी बनती है जो कम रेट की हो जाती है, मजदूरी कम होने की वजह से उनको भी ये इस्तेमाल में आ जाती है। अच्छा, मुझे आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मेरा नाम खुर्शीद अख्तर है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। तकरीबन 15 से 16 साल हो गया मुझे यहाँ आते हुए। जी, अच्छा, गीता महोत्सव है, यहाँ पे एक हिंदू, मैं कह सकता हूँ कि हिंदू आस्था वाले लोग यहाँ पे आते हैं, तो आपसे मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो आप भी इसका हिस्सा बने हुए हैं? हम लोग तो इतने साल से आ रहे हैं, अभी तक कोई हम लोगों के साथ कोई ऐसी ऊंच नीच वाली बात भी नहीं किया और अच्छे तरीके से हमसे बात भी करते हैं और हमारी बातचीत सुन के हमसे बहुत अच्छी तरीके से माल भी खरीदते हैं। संबंध भी बने होंगे? संबंध भी बने हैं और पिछले 15 साल से बहुत कस्टमर ऐसे हैं जो इन्होंने 1 साल हमसे साड़ी ली तो हमारा नंबर रखा और मैं उनको घर से उनको व्हाट्सअप भी करता हूँ, अपडेट देता हूँ और बीच बीच में वो मंगाते रहते हैं। घर में शादी पड़ती है तो भी हम उनको देते रहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि क्या आस्था जुड़ी हुई है लोगों की इस जगह से? गीता महोत्सव क्या है, पता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं पता है क्योंकि मैं इस मज़हब के बारे में उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि गीता जयंती हमारे हिसाब से 15 साल का मेरा जो आंकड़ा है, हमें लगता है कि करीब करीब पूरा हरियाणा जमा हो जाता है यहाँ। जी, तो अच्छी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का बिजनेस अच्छा होता है क्योंकि हरियाणा वाले सूट के बड़े शौकीन होते हैं और बनारसी सूट भी खूब बिकता है। और 15 साल से जब हम लोग आना शुरू किए और हम लोग साड़ी के फेमस लोग हैं तो इन लोगों ने अपने सूट तो रखा ही रखा, बीच में एक चीज़ और जोड़ ली, वो साड़ी भी पहनना शुरू कर दिया। जी, हम लोग साड़ी भी बेचते हैं, ऐसा नहीं है। जी, अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई सबसे पुराना, जो यहाँ पे कितनी पुरानी, जिसको काफ़ी टाइम लगा हो बनाने में, सबसे महंगी, वो कोई दिखाओगे? जी, बंदेज की साड़ी दिखाएंगे, खड्डी जॉर्जेट की। ये देखिए जी, ये पूरा हाथ का काम है, ये इसका पल्लू है। कितना टाइम लग गया इसको बनने? ये साड़ी करीब पूरी तैयार होने में 3 महीना लगभग। जी, इस पे ज़्यादा भी लग जाता है? इससे ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन वो साड़ी मैं यहाँ लाया नहीं हूँ। अच्छा जी, एक आप मुझे बता रहे थे अपने चाचा की बात। देखिए चीज़ तो ऐश्वर्या का लहंगा बनारस में बना तो उसमें सारी जरी जो है रियल जरी थी और उसको अगर भविष्य में कभी भी 50 साल बाद 100 साल बाद वो साड़ी सड़ भी जाए तो भी उसको अगर जला दिया जाए तो उसकी जो सोना है असली जरी वो सोनार ले लेगा। जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी महंगी साड़ी बनवा सकते हैं। अच्छा, आप मुझे मैं आपके जो चाचा की बात बता रही थी वो बताइए। अरे वो बात तो चले, वो तो हो ही गई। चलिए। जी, अच्छा, तो
तो अच्छा चल रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं, बिजनेस भी है। आज थोड़ा मंत्री जी आने वाले हैं तो कस्टमर की एंट्री कम है, इसलिए थोड़ा काम ढीला हुआ है, लेकिन रात तक हो जाएगा। सो दोस्तों, इस तरीके से मकसद ये था कि आपको दिखाया जाए कि कैसे भारत देश ज़रूर मतलब एक है, पर यहाँ पे रंग अनेक है। सो एक रंग था ये जो गीता महोत्सव पे कि किस तरीके से जो आपसी प्रेम प्यार है, जो एक धर्म के लोग एक काम कर रहे हैं और एक जगह पे आके जो सामान बेच रहे हैं, तो दूसरे धर्म के लोग यहाँ पे आके ख़रीदारी कर रहे हैं। तो ऐसा ही प्यार देश में बना रहना चाहिए, इसी मकसद से आपके साथ जुड़े थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं शशव नागरा, कुरुक्षेत्र।